क्या आप जानते हैं हमारे पेट का आकार आमतौर पर एक जैसा ही रहता है, जो लगभग 12 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होता है। पेट की गड़गड़ाहट को वैज्ञानिक शब्दों में बोरबोरिग्मी कहा जाता है। आपके पेट में 1.5 लीटर से अधिक भोजन या पेय रह सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। फैक्ट मिस्ट्री ने जारी की है ह्यूमन बॉडी फैक्ट सीरीज, एक अनोखी पहल। पेट के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिससे हम अनजान हैं। भूखा रहने और कम खाने से पेट का आकार ना तो बढ़ता है और ना ही कम होता है। वजन कम और अधिक होने का असर पेट पर नहीं पड़ता। लगभग सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, इसीलिए पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है और यह हमारे शरीर को प्रभावित करता है। पेट में दर्द होना, कब्ज और गैस की समस्या पेट से ही संबंधित है। हमारे पेट से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्य भी हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। इस बात का भ्रम हमेशा होता है कि पाचन क्रिया हमारे पेट में होती है, बल्कि यह सच है कि पाचन क्रिया का सबसे प्रमुख हिस्सा छोटी आंत में होता है। खाने के बाद पेट इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और फिर ये छोटे टुकड़े छोटी आंतों में जाकर पचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि भूखा रहने से आपके पेट का आकार कम हो जाएगा तो आप गलत हैं। युवा होने के बाद आपके पेट का विकास हो जाता है और आजीवन वैसा ही रहता है। कम या अधिक खाने से पेट के आकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसी भ्रांति है कि पतले लोगों का पेट मोटे लोगों की तुलना में छोटा होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि पेट का आकार पतले और मोटे लोगों में एक जैसा होता है। पेट के आकार पर अधिक वजन और कम वजन से फर्क नहीं पड़ता। लोगों को लगता है कि डिनर में जो भी खाते हैं उसका असर वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, और अगर यही आहार हम दिन में खाएं तो वजन नहीं बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जितना अधिक कैलोरी लेंगे उसका असर वजन पर पड़ेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम दिन में क्या खाते हैं और रात में क्या खाते हैं। गैस्ट्रेक्टोमी एक तरह की सर्जरी है जिसमें रोगी के पेट को पूरी तरह हटा दिया जाता है और ग्रास नली को सीधे छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है। ग्रास नली एक खोखली नली होती है जो गले से पेट तक जाती है। ज्यादा पाद रोकने से अपच, पेट फूल और अन्य गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। एक सामान्य भोजन को पचाने में आपके पेट को करीबन 5 से 7 घंटे या उससे अधिक समय लगता है। आपके पेट को फाइबर खाद्य पदार्थों की तुलना में प्रोटीन युक्त और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को पचाने में अधिक समय लगता है। कुछ जानवर जैसे कार्प, लंगफिश, समुद्री घोड़े और प्लेटिपस, इनके पेट नहीं होते हैं। इनका भोजन सीधे आंत में जाता है। पेट पाचन के अलावा हार्मोन्स को भी संश्लेषित करता है जो भूख को उत्तेजित करने में मदद करते हैं। पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचन तरल पदार्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटी आंतों में जाने से पहले रसायनों और एंजाइमों के उपयोग से पेट हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। पेट के मुख्य 4 भाग होते हैं: कार्डिया, फंडस, शरीर, पाइलोरस। कार्डिया वह बिंदु है जहां अन्न प्रणाली पेट से जुड़ती है और जिसके माध्यम से भोजन पेट में गुजरता है। फंडस पेट का ऊपरी हिस्सा होता है। फंडस बिना पचे हुए भोजन और गैसों को इकट्ठा करता है। शरीर पेट का मध्य भाग है जहां भोजन को तैयार और पचाया जाता है। पाइलोरस वह जगह है जहां पचा हुआ भोजन छोटी आंत के पहले भाग में खाली हो जाता है। पेट को छोड़कर पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है। इसे चाइम कहा जाता है। हमारे शरीर में पचने वाला भोजन गैस्ट्रिक रसायन में मौजूद होता है जो कि एक लुगदी होती है। पेट के अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर के रूप में भी जाना जाता है। आपके पेट के अंदरूनी स्तर के टूटने के कारण यह उत्पन्न होता है और इससे सुस्त दर्द या जलन पैदा होती है। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तब कुछ हवा हमारे पेट में चली जाती है। बर्पिंग इस हवा से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है। बर्पिंग पेट से मुंह के माध्यम से हवा को बाहर निकालने की
क्रिया है। एक बार भोजन निकलने के बाद घुटकी के माध्यम से पेट तक जाने में भोजन को लगभग 7 सेकंड लगते हैं। स्टारफिश के 2 पेट होते हैं और यह अपने पेट को अंदर बाहर कर सकती है। यदि आप सर के बल खड़े हो तो आपका शरीर आपके भोजन को पचा सकता है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा नहीं होता है। इसमें भोजन पाचन तंत्र के माध्यम से स्थानांतरित होता। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके मित्रों, फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकता है? तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर जाइए, इसका लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी और वो आपको थैंक यू कहेंगे। कहीं ना कहीं इससे मेरा भी छोटा सा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।